सावन में क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कर्ज से जल्दी मुक्ति हो जाए? ऐसा हाँ, है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ कि सावन कल्प वृक्ष हुँ, है ना? जो जो समस्या है सब लेके पहुँच जाओ महादेव के पास, लिस्ट हुँ, बना लीजिए पूरी, कोई नहीं हुँ, कि आपकी 1 है, आपकी 10 है तो आप 10 की लिस्ट बना लो। हुँ, इस समय भगवान महाराजाधिराज भगवान शिव राजा के रूप में है, हुँ। ठीक है? क्योंकि जो माँगेंगे वो मिलेगा। कार्यभार है और राजा निराश नहीं करते। जी। तभी तो महाकाल की सवारी निकलती है ना। हुँ, हुँ। उज्जैन में सावन कितना खास होता है। बिल्कुल, बाबा की सवारी निकलती सवारी है निकलती और है। प्रजा जनता खड़ी रहती है हुँ, झोली फैलाए उनके सामने। हुँ, 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 तो चाहे कर्जा है, जो भी समस्या लेके पहुँचो हुँ, और कर्जे के लिए खास तौर से सावन में अगर आप सोमवार के दिन एक नारियल महादेव पर अर्पित कीजिए। हुँ, तोड़ना नहीं आपको, साबुत नारियल आप भगवान शिव पे रखिए और शिवलिंग के पास हुँ, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारा हुँ, कर्ज जल्दी दूर करें भगवान। हुँ, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। नारियल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी सुनते हैं और हुँ। कर्जा दूर करते हैं। अब शिव से लोग डरते भी हैं हाँ, कि बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो एक सवाल जो है, वो ये है कि क्या इस कलयुग के जो अभी जो दौर चल रहा है, हाँ जी। उसमें त्रिनेत्र खुलेगा शिव का? शिव का त्रिनेत्र तो देखिए ऐसे इतनी छोटी चीज़ों में नहीं खुलता है ना। हुँ, तीसरा नेत्र तो प्रलयकारी होता है महादेव का। हुँ, बहुत ही जब सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है। हुँ, क्योंकि तृतीय नेत्र को हम अग्नि का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव का जो दाहिना नेत्र है वो सूर्य का प्रतीक है हुँ, और जो बायाँ नेत्र है वो चंद्रमा का और जो तीसरा नेत्र है वो अग्निदेव अग्नि का। का। हुँ, तो अग्नि तो तभी वो त्रिनेत्र तब खुलता है। तो अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। हुँ, अभी तो बहुत समय है, तो प्रलयकारी तो महादेव है ही है, बिल्कुल त्रिनेत्र खुलेगा, हुँ, लेकिन कलयुग के अंत में खुलेगा महादेव हुँ। का त्रिनेत्र। कल्कि अवतार आपके हिसाब से कहाँ लेने वाले हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अब जहाँ लिखा हुआ तो बहुत कुछ है कि संबल में ले रहे हैं हुँ, कल की अवतार, लेकिन अगर आप शास्त्रों को ना बड़ा विश्लेषण के तौर पे पढ़ेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें हुँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है, हुँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें संबल का अर्थ ये भी है कि सृष्टि को जो संबल देने वाला स्थान है। हुँ, जैसे कि सृष्टि को संबल कौन देता है? काशी। हुँ। भगवान का त्रिशूल पर स्थित है काशी। स्थित राइट हाँ। हाँ, और वहाँ पर लिखा है कि शिव संबल मतलब बहुत शास्त्रों में मैंने बहुत अध्ययन किया है। तो अगर हुँ, आप मेरे लिए एक लाइन में पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जो कल्कि अवतार होगा, वो वाराणसी में होगा। हुँ। कल्कि अवतार के नाम पे तो संभल में पूरा पूरा मंदिर बन रहा है। पूरा बन रहा है, लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़िए, हुँ, तो उसमें आपको समझ आएगा कि उसमें जितनी लक्षण बताए गए हैं ना, हुँ, जो-जो चीज़ें बताई गई हैं, वो हुँ। सब कुछ काशी में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कल्कि अवतार काशी में ही होगा। और त्रिशूल से मुझे याद आया कि आखिर शिव के पास त्रिशूल जो है वो क्यों है? त्रिशूल देखिए एक तो त्रिशक्ति का प्रतीक है हुँ, ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है और सबसे बड़ा भगवान शिव को हम कहते हैं कि शिव संहार करता है। हुँ, जबकि अगर हम एक्चुअल रूप में देखें तो शिव ही है। हुँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश महेश। तीनों को उत्पन्न करने वाले भी शिव हैं। हुँ, आदि शिव जो है ना आदि उनका ना अनंत है। हुँ, लेकिन त्रिशूल धारण उन्होंने इसीलिए किया हुआ है कि हुँ, जो उनका भैरव रूप है, जो उनका वीरभद्र रूप है, जो उनका रौद्र रूप है, हुँ। हर देवी-देवता के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र-शस्त्र तो है अस्त्र। ही। हुँ, लेकिन ये क्योंकि बैलेंस करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियाँ हुँ, और अगर देखा जाए तो सत्व गुण, रज गुण और तम गुण का प्रतीक हुँ, मतलब बहुत कुछ कहता है उनका एक त्रिशूल। हुँ। जैसे बिल्वपत्र एक बहुत कुछ कहता है ना, जी। शिव की जितनी भी ये चीज़ें हैं, हुँ, वो सब बहुत कुछ कहती हैं। हुँ, उनका एक अर्थ नहीं होता। हुँ। तो कहीं न कहीं भूत, वर्तमान, भविष्य, जी। सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, हुँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश महेश। सबका प्रतीक है उनका त्रिशूल। ठीक है। और अभी आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रही होंगी वो प्रेम योनि की बात होती है। तो प्रेम योनि क्या है? देखिए सोशल मीडिया की बातों पर क्या ही डिस्कशन हम कर सकते हैं ना कि ये इनका कोई आधार नहीं है ना। हुँ, बात आप करो तो शास्त्रों के आधार पर बात करिए। इस हुँ, तरह से आप कोई भी शब्द प्रचलित कर देना प्रेम योनि, तो ऐसा तो प्रेत योनि, प्रेम योनि, योग हाँ, योनि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा शास्त्रों में हमारे कहीं वर्णित नहीं है कुछ हुँ, भी। तो सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातों लोगों ने बना रखी हैं, हुँ। है ना? टाइम पास के लिए, तो उसका कोई अभी ध्यान नहीं है। उसमें ये है कि आप देखती भी होंगी, हाँ। स्क्रॉल करती होंगी, आपके पास आता भी होगा कि एक एक मंत्र बोलो और वो लड़की भाई आपके वश में हो जाएगी। निराधार बातें हैं ना, बिल्कुल निराधार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा संभव ही नहीं है, संभव हुँ, ही नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र शक्ति, तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों हुँ, की शक्तियाँ हैं।
तंत्र में भी बहुत शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है और यंत्र में भी शक्ति है, लेकिन हुँ, सबसे ऊपर हमारे यहाँ मंत्र शक्ति है। हुँ, अब ये एक शब्द बोलो, ये तो बहुत से लोग तंत्र में जो सम्मोहन विद्या या आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे हुँ, हुँ, सनातन में है, ऐसा नहीं हुँ, एग्जिस्ट करती है। लेकिन उनका निर्माण जब इसलिए हुआ था कि वो कुछ अच्छे सही कार्यों के लिए, हुँ, है ना? लेकिन उसको गलत कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा। हुँ, वैसे तो हमारे यहाँ तंत्र की दश विद्या देवी हैं, हुँ, है हुँ, ना? लेकिन वो उतनी सौम्य भी हैं, उतनी रौद्र भी हैं। हुँ, इसी तरह ये जो होता है ना कि एक मंत्र बोलो, लड़की ये सब चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं। इन हुँ। पर कभी नहीं जाना चाहिए। आजकल तो ऋतु जी क्या है, स्टूडियो में बाबा पूरा वो कंठी माला लेके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं मेरे सामने वो छुटका है, ये है, वो है हाँ, और वो जाके स्टूडियो में एंकर का वो कोट हिला रहा है, क्या हिला रहा है। तो अभी आपको कभी लगता नहीं, नहीं कि ये नहीं, लोग क्या कर रहे हैं? बेकार की चीज़ें हैं। अगर आपको कोई सिद्धि है तो वो स्टूडियो में थोड़ी सिद्ध हुई है हुँ, आपको। हमारे जो सिद्ध पुरुष होते भी हैं वो जंगल एकांत में होते हैं, उनको हुँ, सिद्धियाँ होती हैं, हुँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इतनी सामर्थ्य है आप में कि आप से कोई भी साधक में इतनी सामर्थ्य है कि वो सिद्धि कर सके आज के समय में? हुँ, और हुँ, अगर सिद्धिवान व्यक्ति है, आपको देखनी है तो आप जंगलों में जाइए ना, हुँ, वृंदावन में चले जाइए, उज्जैन जाइए आप। हुँ, उज्जैन में आपको रात्रि में आप निकलिए भ्रमण में आपको मिलेंगे ऐसे सिद्ध पुरुष लोग। हुँ, जो कहते हैं वो होता है। शमशान अच्छा, के पास महाश्मशान हुँ, उज्जैन में तो चक्र तीर्थ है ना, हर हुँ, जगह शमशान कहा जाता है, वहाँ के शमशान को चक्र तीर्थ कहा जाता है। हुँ, तो आप वहाँ जाके देखिए क्या साधक लोग बैठे हुए हैं, आपके आने से आपको दूर से ही बता देंगे कि आपके आने का प्रयोजन से लेके सब कुछ। अच्छा। लेकिन वो कभी मीडिया के सामने थोड़ी आते हैं। नहीं आएँगे, ठीक है। स्टूडियो में जाके कोर्ट ये तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ये तो सब निराधार और बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अच्छा हाँ। ठीक है। एक और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, सोशल मीडिया पे जी। चल ही रहा है। आजकल बहुत चल रहा है, सारे एस्ट्रोलॉजर भई इसलिए बुलाया जा रहा है, सोने का भाव 2 लाख पहुँच जाएगा, 2.5 लाख पहुँच जाएगा दिसंबर तक। तो हुँ। ऋतु जी की भविष्यवाणी क्या कह रही है? ऋतु जी क्या सोचती हैं? देखिए, सोने का भाव तो बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति राजा है। हुँ, हमारा रौद्र संवत चल रहा है, अतिचारी अवस्था में है बृहस्पति। हुँ, तो हमारी बातें तो सब ग्रहों के आकलन पर निर्भर होती है ना, हुँ, सोशल मीडिया पर नहीं। हुँ, क्योंकि जैसे ग्रह होते हैं, जैसी उनकी अवस्था होती है, जो उनकी स्टडी होती है, उसके हिसाब से हम ज्योतिषी लोग बात करते हैं। हुँ, तो जब भी बृहस्पति राजा होते हैं, हुँ, अतिचारी अवस्था में होते हैं, तो गोल्ड, पीतल, हुँ, तांबा इन सब के दाम बढ़ेंगे। आप गोल्ड तो छोड़िए, सोना तो छोड़िए, पीतल को भी आप बहुत बढ़ता हुआ देखेंगे, हुँ, है ना? सो तो क्योंकि ये कारक हैं, तो गोल्ड तो 2 लाख तक जाएगा ही जाएगा, ये बात ठीक है। सही है। और अभी आप जेन ज़ी को कैसे देख रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि फिर ये प्रदर्शन दोबारा होगा, उग्र होगा? ये क्या लगता है? मतलब आपका आकलन क्या चेंजेस है? को आप ना तो आप उनको सही ठहरा सकते हैं, ना आप उनको गलत ठहरा सकते हैं। वो बड़े दोराहे में खड़े, त्रिशंकु जैसी स्थिति है उनकी। हुँ, ज्ञान पूरा नहीं है शास्त्रों का, हुँ, है ना? और प्रयासरत वो सब हैं, मतलब वो उनको एजुकेशन में सब कुछ पढ़ाया जाता है। हुँ, अब देखिए ये हमारे देश की विडंबना ऐसी है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ाते हैं। बेसिक जो नॉलेज, बेसिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें नहीं है कहीं भी। हुँ, हुँ, तो वो सुनी-सुनाई बातों पर चलते हैं। हुँ, धर्म का ज्ञान नहीं होता है उनको, तो हुँ, एक दिशा विहीन लोगों की फौज ये हो जाती है। लेकिन वही अगर उनको एक दिशा दे दी जाए, हुँ, तो पूरा युग बदलने की ताकत उन बच्चों में होती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अ, साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इतने जी, बच्चे जुड़े हुए हैं जो जो कि एक-एक मुहूर्त तक पूछते हैं, एक-एक चीज़ पूछते हैं कि आज हुँ, एग्ज़ाम है तो मैम क्या करें? किस हुँ, कलर के कपड़े पहने या कौन से भगवान को मना ऐसा नहीं, मानने में उनकी कोई कमी नहीं है। हुँ, उनको सही निर्देश की बहुत आवश्यकता है। जी। आचार्य ऋतु जी को कैसा लगता है जब एक मंच से माँ सीता के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, पीड़ा होती है? अंतहीन पीड़ा होती है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुँ, हमारा देश इतना कहाँ विश्व गुरु बनने की दौड़ में है हमारा देश, और दौड़ में क्यों गए? अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़े तो हम तो विश्व गुरु थे ही। हुँ, ऐसा यहीं से तो सब जगह ज्ञान गया हुआ है ना। हुँ, वेदों की रचना आप बताइए, वेदों से पुराना कुछ नहीं है। हर यहाँ पे बस अज्ञानता, क्योंकि किसी के पास वेदों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का समय हुँ, नहीं है। और तुरंत फेमस होने के लिए लगता तुरंत फेमस, वायरल होना, तो कुछ भी बोलते हैं, वो अपने पापों में ही वृद्धि कर रहे हैं। हुँ, लेकिन एक नियंत्रण होना चाहिए, इसमें मुझे बार-बार लगता है कि सरकार को कोई ना एक कोई ऐसा बैलेंस तो लेके बैलेंस आना करना चाहिए सोशल बिल्कुल, कि मीडिया वो के लिए क्या बोल क्राइटेरिया सकते हो। हैं, क्या नहीं बोल